हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो आपका कॉम्बिनेशन का सेकेंड वीडियो होगा और लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसके बाद कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर जिनका आज पहला क्लास है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि नया नोटिफिकेशन जो है मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको मिलता रहे। साथ में वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आपको लाइव क्लासेस अभी नहीं मिल रहे मारवाड़ी कॉलेज वाले बच्चों को ड्यू टू नेटवर्क इशू। मैं बार बार बता रहा हूं कि मेरे घर में नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, तो मैं थोड़े दूर में जाकर के आप लोगों को वीडियो अपलोड कर देता हूं, तब फिर आप लोगों की क्लासेस हो पा रही है। और हमारा एग्जाम जो है वो बहुत जल्दी में है, तो जिसके कारण मैं ये प्रोसेस को फॉलो अप कर रहा हूं। तो आप सभी लोग जो है, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को देखें, ताकि मुझे अच्छा लगेगा और मैंने जो प्रोसेस फॉलो अप करा है वो एक सक्सेस हो जाए। और दूसरी बात जो है, वीडियो अगर लास्ट तक में आपको समझ में आए तो आप लाइक बटन जो है वो प्रेस कर देंगे, ताकि मेरे को मोटिवेशंस मिलता रहे। इसके बाद कॉम्बिनेशन चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है, मैं वो कवर अप कराऊंगा। और तब तक आप जितना भी बुक्स एसबीपीडी पब्लिकेशंस की जो बुक्स है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप वहां पे कवर अप कर लीजिए। ओके, चलिए मैं थोड़ा फैन को बंद कर देता हूं, क्योंकि ये आवाज कर रहा है, शायद हो सकता है आपको प्रॉब्लम करे। चलिए, तो ऐसा बेटा मैंने एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया है आज के क्लास में। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, समझ लो। हाँ, समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। आप लिख सकते हो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्या बोलता है, इफ एनसीआर इज इक्वल टू 56, एनसीआर जो है वो कितना है, 56 है, एंड एनबीआर जो है वो 336 है। हमारा कॉम्बिनेशन का वैल्यू 56, परमुटेशंस का वैल्यू 336। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो एन और आर का वैल्यू पता करना है। मेरे को एक बात बताओ, दिमाग थोड़ा हैंग कर गया। क्यों हैंग कर गया? क्योंकि याद करिए, एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है वो एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये होता है। ठीक है, और ये दे रखा है इज इक्वल टू 56। आई बात समझ में? एंड साथ में एनपीआर का जो वैल्यू होता है वो होता है एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और इसका वैल्यू दे रखा है 336। यही दे रखा है, और तो कुछ दिया नहीं है। तो मेरे को एक बात बताना, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? देखो तो सहजता के लिए, तो देयरफॉर एनपीआर अपॉन एनसीआर इज इक्वल टू 336 डिवाइडेड बाय 56 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, बताओ। मैंने यहां पे द वैल्यू ऑफ परमुटेशन डिवाइडेड बाय the value of combinations। हमने परमुटेशंस का वैल्यू को कॉम्बिनेशंस के वैल्यू से क्या किया, डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर? डिवाइड कर दिया। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते, बताओ? तो हाँ सर, लिख सकते हैं सर। तो जब ये लिख सकते हैं बेटा, तो मेरे को एक बात बताना, मैं थोड़ा ऊपर का मिटा रहा हूं। ये आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होगा, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करा पाऊं मैं क्वेश्चन कराऊंगा। क्योंकि परमुटेशंस का जो फॉर्मूला होता है ना, कुछ इस टाइप से होता है, एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल, इज इट क्लियर, का होल डिवीजन एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर माइनस आर का फैक्टोरियल माइनस एन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये होता है। इज इट क्लियर? ये होता है। तो मेरे को एक बात बताना, क्या इसके बराबर वैल्यू 336 अपॉन 56 आ गया है कि नहीं आ गया? हाँ सर आ गया, ये तो कंफर्म है, आ गया है। ठीक, अच्छा, जब ये आ गया है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? ऐसे नहीं लिख सकते, इसको पलट दो सर। तो क्या हम इसको
n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड n माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल। ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? हाँ सर लिखा जा सकता है। इज इक्वल टू 6 नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको अगर कैंसिल करोगे तो 6 6 36 और 5 6 35 और 3 6, तो 6 हो सकता है। अब मेरे को एक और बात बता दो सर, क्या ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल हो गया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर जो हमारा फैक्टोरियल r का जो वैल्यू आया, क्या वो 6 आया कि नहीं आया? तो हाँ सर 6 आया। फैक्टोरियल r का जो वैल्यू आया वो क्या आया? 6 आया। तो अब 6 का, क्योंकि अगर हम एलसीएम निकाल ले, 6 का अगर एलसीएम निकाल ले तो क्या 3 से जाएगा? पहला सबसे बड़ा डिजिट 3 से, 3 दूना 6, हाँ कि नहीं? अब 2 से जाएगा, 2 1 2। इज इट क्लियर? तो बताना मेरे को एक बात बता दो, क्या फैक्टोरियल r का जो वैल्यू है वो अगर ये आया 6 आया, फैक्टोरियल r का वैल्यू जो है वो क्या आया? 6 आया, तो देयरफॉर r का जो वैल्यू है वो 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। क्योंकि मैंने यहां पे इसको देखा है, ध्यान से सुनना, मैं यहां पे एक और बात बता दूं, r का फैक्टोरियल इक्वल टू 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 कर सकते हैं। तो जब 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 कर सकते हैं, तो जब फैक्टोरियल चला जाएगा तो क्या ये फैक्टोरियल कैंसिल नहीं हो जाएगा और उधर नहीं ट्रांसफर हो जाएगा? तो ये लिख सकते हैं। तो नहीं, ये नहीं लिख सकते, रुक जाओ, ये नहीं लिख सकते, सॉरी, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। क्या ये हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख सकते हैं। तो मेरे को एक बात बताना, r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है? तो हाँ सर लिखा जा सकता है। क्या फैक्टोरियल कैंसिल हो गया? तो बताना, हेंस जो आंसर जो है वो r इज इक्वल टू 3 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। r इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 हो गया। तो जब r का वैल्यू हमारा 3 आ गया तो n का वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है? तो सर निकाल सकते हैं। चलो देख लो निकाल के, मैं बता देता हूं निकाल के। ये आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक ना? ये नोट डाउन कर लेंगे, मैं इसको समझाता हूं आपको r का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि कितना टफ क्वेश्चन अमित सर ने पूछ दिया, बट बेटा ऐसा नहीं है, क्वेश्चन टफ नहीं होते, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाने चाहिए। तो अब देखो क्या है हमारा 9। मेरे को एक बात बताना, NPR इज इक्वल टू 336 है। NPR इज इक्वल टू कितना? 336 है। और यहां पे R का वैल्यू जो है NPR का वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू 336 है। तो मेरे को एक बात बताना, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 336 हो जाएगा, हाँ कि नहीं? 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो जब 6 हो जाएगा तो इसी में एक बात और बता दो क्या, या फिर इसको ऐसे करता हूं मैं, इसको थोड़ा सा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, रहने देता हूं। n का जो फैक्टोरियल है n मल्टीप्लाई n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे? n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 336। तो फैक्टोरियल कैंसिल, फैक्टोरियल क्या हो गया? कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। तो हाँ सर हो गया कैंसिल। अब एक बात बताओ, इसका एलसीएम निकाल लो, क्यों? क्योंकि हमारा यहां पे वैल्यू n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 2 आ रहा है। तो ऐसा करो, इसका भी फैक्टोरियल निकाल लो। तो 336 का अगर हम मान लेते हैं 8 से अगर डालें, ठीक ना, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, हाँ 8 तिया 24, कितना हो जाएगा बताओ? 8 तिया 24, हाथ में कितना बचा? 336, 8 तिया 24, 4, 8 चौके 32, नहीं 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 गुना 16, बस हो गया 42। झूठ मूठ का इतना टाइम वेस्ट कर रहा था।
7 का देखें, 7 छक 42 होता है कि नहीं होता? हाँ सर होता है। देखो कितना इंटरेस्टिंग था। तो क्या ये 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 हो गया कि नहीं हो गया? तो हाँ सर हो गया। तो जब 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड हो गया, तो मेरे को एक बात बताना, ठीक है, मेरे को एक बात बताना, क्या हम इसको यहां पे लिख लीजिए। तो मेरे को एक बात बताओ, n इज इक्वल टू 8 हो सकता है, या तो फिर n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 हो सकता है। तो देयरफॉर एक तो ये वैल्यू हो सकता है, एक वैल्यू ये हो सकता है, देयरफॉर 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 हो सकता है। और लास्ट है n माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो यहां पे n इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो देयरफॉर n का जो वैल्यू है वो 8 आया कि नहीं आया? आ गया। तो एक ही आंसर। मतलब यहां पे हमने साफ साफ देखा कि r का वैल्यू 3 होगा एंड n का जो वैल्यू होगा वो 8 होगा। इज इट क्लियर? चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन और करता हूं, ठीक है? चलिए बेटा, तो ऐसा है, मैंने एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में लिख रखा है, ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ द व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, NCR is to NCR plus 1 is equal to 1 is to 2 and NCR plus 1 is to NCR plus 2 is equal to 2 is to 1। मेरे को एक बात बताओ, इन दी above question, इन above question, सबसे पहली बात मेरे को एक बात बता दो, क्या हम इसको अलग अलग इक्वेशन नहीं बना सकते? NCR is to NCR plus 1 is equal to 1 is to 2, that is your equation number 1 हो सकता है? तो हाँ सर हो सकता है। and NCR plus 1 is to NCR plus 2 is equal to 2 is to 3। क्या ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 नहीं आ सकता है? बोलो। तो हाँ सर आ सकता है। अब मेरे को एक और बात बता दो, यहां पे एक बात और बता दो। नो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम कंसीडर करें, तो क्या हम NCR अपॉन NCR प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 नहीं लिख सकते हैं? बताओ। तो सर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसमें तो कोई कहीं कुछ किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। अच्छा, जब ये लिखा जा सकता है तो मैं इसी में आगे लिख देता हूं यहां पे, क्योंकि स्पेस है, बाद में फिर मैं मिटा दूंगा। बताना क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? देखो तो n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल मल्टीपल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये लिखा जा सकता है। ऊपर वाले को, नीचे वाले को, क्या हम n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r प्लस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये नहीं लिख सकते क्योंकि वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 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 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बताओ। चलिए यहां तक लिखेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि इसके आगे जो है हमें नहीं लगता है कि आपको कोई समझने में कोई परेशानी होगा। ठीक है, चलो मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, बोलोगे सर यहां पे माइनस कैसे आया है ना बेटा? तो ऐसा है, मैं इसको थोड़ा सा और इलिबरेट अगर कर दूं तो क्या n माइनस r प्लस 1 का ये लिखते थे कि नहीं लिखेंगे फैक्टोरियल? तो जब माइनस जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? r माइनस में आ जाएगा और 1 भी माइनस में आ जाएगा, इसलिए मैंने माइनस लिखा है। ठीक है, अब अगर इसको हम पलट दे तो क्या मैं उसको मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि ऊपर मैं अभी उसी चीज को कंटिन्यू करूंगा। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं? देखो तो n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल मल्टीपल n माइनस r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ये ऊपर चला जाएगा, तो r प्लस 1 का फैक्टोरियल, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा।
तो सर हाँ बिल्कुल हो जाएगा, आपने तो सही कैलकुलेट कर लिया। यहां तक तो हमें नहीं लगता है किसी भी तरह का कोई झमेला है। अब मेरे को एक बात बताना, ये और ये कैंसिल हो गया, मैं इसको अब मिटा रहा हूं, ठीक है ना, इसको अब मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। ध्यान से समझने वाली बात है, हम क्या r का फैक्टोरियल को r माइनस इस फैक्टोरियल को तोड़ना है और इसको भी तोड़ना है, ठीक है, ये दोनों को तोड़ना है। तो हम कैसे तोड़ेंगे, चलो देख लेते हैं कैसे तोड़ते हैं ना। तो सबसे पहली बात ये हुआ कि हमने यहां पे इसको अगर मैं तोड़ूं तो ऐसे नहीं लिख सकता बेटा, बताना, ये माइनस एक एक डिजिट बढ़ते घटते जाता है तो माइनस होते जाता है। r+1, हाँ, r का फैक्टोरियल ये लिखा जा सकता है, तो हाँ सर लिखा जा सकता है। इसको मैंने एक डिजिट बढ़ा दिया, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय ये n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल ये लिख लिया हमने एज इट इज उसको। देयर आफ्टर इसके बाद मैंने r का फैक्टोरियल को रहने दिया, इसको मैंने चेंज कर दिया n माइनस 1 n माइनस r, और इसको आगे और एक लेंगे तो -1 बढ़ जाएगा, मतलब n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 माइनस 2। क्या ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, बताइए। ये बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो मेरे को एक बात बताना, ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, तो क्या ये ऐसे नहीं बचा, देखो r+1 अपॉन n माइनस r इज इक्वल टू 1/2 बचा कि नहीं बचा, तो हाँ सर बच गया, ये वैल्यू, यही वैल्यू आया। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या ऐसे नहीं आ जाएगा, देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2r+2 इज इक्वल टू n माइनस r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो सर हो जाएगा, n माइनस r ऊपर चला गया। अब क्योंकि r कॉमन है तो r को अगर एक साइड हम ले ले तो मेरे को एक बात बताना, क्या यहां पे 2r+2 प्लस r इज इक्वल टू n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, n हो जाएगा। तो मेरे को एक बात बताना, क्या हम यहां पे, तो देयरफॉर हम यहां पे n इज इक्वल टू 3r+2, और इसको हम इक्वेशन 3 नहीं डाल सकते, बताना। तो ये इक्वेशन मेरा 3 आया कि नहीं आया, आ गया। ये आपका इक्वेशन 1 से हमने क्या चीज का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू n का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इज इट क्लियर? चलिए यहां तक नोट डाउन कर लेंगे, मैं इसको बिटा रहा हूं क्योंकि इसके बाद जो है क्वेश्चन आपका फ्रॉम 2 है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में बड़ा मजा आने वाला है। अच्छा, अब बताओ फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 में क्या था वो देख लो, NCr+2 इज टू, नहीं ये 1 था 1 इज टू NCr+2 इज इक्वल टू 2:3, यही था कि नहीं था? तो मैं किताब में थोड़ा देख लेता हूं क्वेश्चन, हाँ यही था, इसमें और ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है, 2/3 नहीं था कुछ। तो मेरे को एक बात बताना बच्चा, क्या हम इसको फिर से वही केस में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखो n का फैक्टोरियल अपॉन क्या, तो ये है r+1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r-1 का फैक्टोरियल, ये लिखा जा सकता है। का डिवाइडेड बाई होल डिवीजन कर लो, या तो आप डायरेक्ट पलट दो तो भी चलेगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये n का फैक्टोरियल ये ऊपर चला जाएगा, तो n+2 का फैक्टोरियल r+2 का फैक्टोरियल n माइनस r-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2/3, ये आया होगा। इज इट क्लियर? मैंने बस पलट दिया और कुछ नहीं किया। मेरे को एक बात बताना, ये और ये कैंसिल,
तो अगर हम इसको आगे बढ़े तो r के बाद -1 हो जाता है, तो क्या यहां पे हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? देखो तो r+2, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय r+1 का फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 1 है तो 1 1 लेकर के आना है, कॉमन लाना है। अच्छा, एक चीज अगर हम और आगे देखें तो अब इसके आगे और क्या हो सकता है वैल्यू, ये बता दो। तो मैंने r+2 कर दिया, हाँ सही है। नीचे वाले को भी मैं बढ़ा देता हूं, नीचे वाले को अगर मैं बढ़ा दूं तो क्या बढ़ सकता है वो देख लो। चलिए, तो ऐसा है, हमने इसको तो बढ़ा दिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो अगर हम एक और माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर -2 है, तो ये n-r-2 रहने देंगे इसको, हम नीचे वाले को एक को बढ़ाएंगे, मतलब ये r+1 का जो फैक्टोरियल है ये तो रहने ही देंगे, हम ये नीचे वाले को बढ़ा देंगे r-1 और देन n-r-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2/3, ये बढ़ा देंगे। समझ में आई बात? नीचे वाले को मैंने यहाँ पे एक डिजिट बढ़ा दिया, ठीक है, और ऊपर वाले को मैंने इसको बढ़ा दिया क्योंकि नीचे ये था। तो अब बताना +r, इज इट क्लियर? +r खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यहां तक तो खत्म हो गया। तो अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो क्या ये वैल्यू r+2 डिवाइडेड बाई n-r-1 इज इक्वल टू 2/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सर आ रहा है। जब ये वैल्यू मेरा आ ही रहा है तो क्या हम इसको और ऐसे नहीं लिख सकते? देखो तो 3r प्लस 3 दूना 6 इज इक्वल टू 2n माइनस 2r माइनस 1 माइनस 2, ये आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब ऐसा है, एक जात को एक साइड कर दो, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको लिख लिया होगा आपने। मैंने यहां पे r को एक साइड कर दिया, वैल्यू को एक साइड कर दिया n के साथ, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते 3r प्लस 2r प्लस 2r इज इक्वल टू 2n माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि वो उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बताना क्या ये वैल्यू 5r इज इक्वल टू 2n माइनस 8 हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। तो अब बता बेटा, ऐसा है r का वैल्यू हमें जहां तक ध्यान है हमने r का वैल्यू जो है, नहीं n का वैल्यू निकाल रखा था, तो ना 5r इज इक्वल टू 2 मल्टीपल n का वैल्यू था मेरा 3r प्लस 2 माइनस 1 माइनस 8। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे ले रखा है n का वैल्यू इज इक्वल टू 3r प्लस 2, ये लिया है हमने फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। ये कौन सी इक्वेशन से लिया है? इक्वेशन थर्ड से लिया है। इज इट क्लियर? तो मेरे को एक बात बता दो, क्या हम इसको आगे ले जा करके अगर देखें तो 5r इज इक्वल टू 3 दूना 6r हो जाएगा? तो हाँ सर हो जाएगा। अब जब 6r हो जाएगा तो 2 दूना 4 और ये तो माइनस 8 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अब मेरे को एक बात बता दो, अगर ये वैल्यू इधर आ जाए तो क्या ये 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 6r माइनस 5r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो r का जो वैल्यू है क्या ये 4 आ गया कि नहीं आ गया? दैट विल बी योर आंसर। तो जब r का वैल्यू जब 4 आ गया तो हेंस the value of r should be put in इक्वेशन थर्ड में आप वैल्यू पुट करो। तो जब इक्वेशन थर्ड में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो बताना क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 3r प्लस 2 है
और r का वैल्यू 4 है, तो 3 मल्टीपल 4 प्लस 2, 3 दूना 12, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 2 इक्वल टू 14। तो हमारा जो आंसर आ गया, हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? हमारा आंसर जो है, मैं नीचे लिख देता हूं यहां पे, ठीक ना, नीचे लिख देता हूं, r का आंसर है 4 एंड n का जो आंसर है वो कितना है? 4। ठीक, दैट विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर? तो ये तो हमने 2 क्वेश्चंस आपके साथ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। तो अब मैं इसके बाद जो है मैं थर्ड केस का थर्ड आंसर करने जा रहा हूं, इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। मैं इसको मिटाता हूं, ये देखो बच्चा, ऐसा है, एक लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। देयर आर 7 मेन, टोटल 7 आदमी है और 3 औरत है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ कमिटी ऑफ 6 पर्सन, देखो टोटल नंबर कितने हैं, ध्यान से सुनना, टोटल नंबर हो गए 10, ठीक। 10 में से आपको एक कमिटी तैयार करना है 6 लोगों का। कमिटी कितने लोगों का तैयार करना है? 6 लोगों का। कैन बी फॉर्म्ड इफ द कमिटी इज टू हैव एटलीस्ट, कम से कम 2 लेडीज होनी चाहिए। तो भैया टोटल लेडीज ही कितनी है? टोटल लेडीज है 3, तो 2 होने चाहिए। कहने का मतलब पहला केस, अगर हम 3 लेडीज है तो पूरा का पूरा 2 लेडीज को लिए, एक केस। दूसरा केस बताना, हमने 3 लेडीज को लिया। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? बताओ। एक तो हमने 2 लेडीज को लिया पहला केस में, तो हमको टोटल 6 बनाने, तो अगर 2 लेडीज को लिया है कितने में? आउट ऑफ 3 में। आउट ऑफ कितने में? 3 में। बात समझेंगे यहां पे। तो बताना बाकी बच गए कितने? तो बाकी बच गए 4। तो 4 हमको क्या लेना पड़ेगा? मेल लेना पड़ेगा। कहां से लेना पड़ेगा? आउट ऑफ 7 से लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तब ना जाकर के ये 6 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। देखो एकदम सहजता से मैं समझा रहा हूं चीजों को। अच्छा, अगर मैंने 3 का 3 अगर मैंने लेडीज ले लिया है, तो बताना कितने में लिया? आउट ऑफ 3 लेडीज। 3 में से 3 को ले लिया, तो बचा कितना? 3 मेन बचा हमारा। तो 3 मेन जो है हम कितने में लेंगे? तो आउट ऑफ 7 में लेंगे, तब ना ये हमारा 6 हो जाएगा और ये हमारा 10 हो जाएगा। तो मेरे को एक बात बताना, क्या इसके अलावे कोई ऑप्शन आपके पास बच रहा है? क्या इसके अलावे कोई ऑप्शन बच रहा है? नहीं। तो सर यही दोनों को ऐड अगर कर दो तो वही नंबर ऑफ क्या निकल गया? वेज निकल गया। तो अगर हम यहां पे बात करें, अगर हम यहां पे 2 लेडीज और 3 लेडीज का बात करें, तो हमको यहां पे सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन तैयार करने पड़ेंगे, इसके लिए क्या 3C2 लेने पड़ेंगे कि नहीं लेना पड़ेगा? हाँ सर, लेना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए क्योंकि हमारा नंबर जो है वो 7 है और हम पर्सन कितना ले रहे हैं? 4 ले रहे हैं। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सर हो रहा है। तो जब अगर ये होगा मेरा, ये होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, इस केस में अगर हम बात करें, इस केस में, इस इक्वेशन में, तो क्या ये हमारा 3C3 होगा और ये हमारा 7C3 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहां पे मैंने 4 लिया है तो यहां पे मैंने 3 लिया है, यहां पे मैंने 2 पर्सन को लिया है तो यहां पे मैंने 3 वुमेन को लिया है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये तो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा इक्वेशन 1 का एंड इक्वेशन 2 का। तो दोनों अलग अलग इक्वेशंस में अगर हम इसको सॉल्व आउट करें तो हमारा वैल्यू जो है वो कैसे निकलेगा? तो भैया कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सा मैं बात बता दूं, इसका सॉल्यूशन अलग कर लेना, इसका सॉल्यूशन अलग कर लेना, दोनों सॉल्यूशन को ऐड कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा, कंफर्म आंसर आएगा। मैं बता रहा हूं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली कोई बात ही नहीं होगी। आप जब इसको सॉल्यूशन करोगे, मैं मिटाऊं इसको, बताओ, मिटा देता हूं मैं, ध्यान से सुनना। पूरा ही मिटा देता हूं। केस यहां पे देख लो, ये 2 अलग अलग केस में बना देता हूं। केस ए ले लेता हूं और केस बी ले लेता हूं, ठीक है। केस ए जो था वो 3C2 था मल्टीप्लाइड बाई 7C4 था, ठीक है। इज इक्वल टू वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, जो भी वैल्यू होगा वट एवर। और दूसरा केस था 3 आउट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 7
सॉरी 3 आउट ऑफ 7, ठीक है। यहाँ पे 3 आउट ऑफ 3 था, ये 3 आउट ऑफ 7 था, इक्वल टू इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। और ये जो वैल्यू आएगा, यही वैल्यू का जो आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर जो है टोटल आपका वेज, नंबर ऑफ वेज कहलाएगा, नंबर ऑफ वेज कहलाएगा का तरीका, और यही आपका 140 होगा। इज इट क्लियर? आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, मैं इसको आपको होमवर्क देता हूं, और बाकी कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास जो है मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला जो चैप्टर है मैं उसको कवर अप करूंगा। इज इट क्लियर? चलिए, ओके, थैंक यू।